Assalamu alaikum. I am your math teacher from Honors Kindergarten and Secondary School. Welcome to the third video lesson of grade 5 subject maths. In this video lesson, we will discuss about 4 operations simplification by using Demar's rule, fractions, types of fractions, multiplication and division with fractions. What are 4 operations simplification? स्टूडेंट्स मैथ्स में 4 ऑपरेशंस कौन से होते हैं? डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन। ये 4 ऑपरेशंस इंडिविजुअली कैसे करने हैं आप ये सीख चुके हैं। अब देखना ये है कि अगर ये सारे ऑपरेशंस एक ही क्वेश्चन में आ जाएं तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस। स्टूडेंट्स, वी हैव ए क्वेश्चन इन विच more than one mathematical operations are being used. Let's solve this expression using different order of operations and see what will happen. Let's see an example. 10 minus 8 divided by 2. पहले सब्ट्रैक्शन की, 10 में से 8 को माइनस किया, आंसर आया 2 डिवाइडेड बाय 2। 2 1 2 होता है, इस वजह से इसका आंसर आया 1। इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से कैसे किया है? 10 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 2। अब पहले डिवाइड किया है, 2 4 8, आंसर क्या आया 4। 10 माइनस 4 किया तो आंसर आया 6। अब देखिए क्वेश्चन एक ही है लेकिन आंसर दोनों का चेंज है। द ऑर्डर इन विच मैथमेटिकल ऑपरेशंस आर बीइंग परफॉर्म्ड डज मैटर अ लॉट। So to avoid this confliction of getting different answers, scientists have come up with fixed order of operations. Let's see what it is. What is Demar's rule? Students, Demar's rule नाम से ही शो करता है। D stands for division, M stands for multiplication, A stands for addition, S stands for subtraction. इस तरह के क्वेश्चंस में from left to right, first we do division and multiply, then we do addition and subtraction. How to simplify 4 mathematical operations? Solve these questions by using Demar's rule. Let's see an example of Demar's rule. 12 multiplied by 4 plus 6 divided by 2 minus 11. Students, इसमें आपको 4 operations दिखाए गए हैं। अब हमने Demar's rule को जहन में रखते हुए ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। D stands for division. सबसे पहले क्या करनी है? डिवीजन। 6 डिवाइडेड बाय 2 किया तो आंसर आया 3। इस तरह से हमारा क्वेश्चन क्या बन गया? 12 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 3 माइनस 11। नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई, 12 मल्टीप्लाई बाय 4 किया तो 48। अब क्वेश्चन में क्या रह गया? 48 प्लस 3 माइनस 11। थर्ड स्टेप में एडिशन करनी है, 48 प्लस 3 किया तो 51। 51 माइनस 11 किया तो 51 माइनस 11, ये क्वेश्चन रह गया। अब फोर्थ स्टेप में हमने क्या करना है? सब्ट्रैक्ट। 51 माइनस 11 किया तो आंसर आया 40। इस तरह से हमारा Demar's रूल का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ऑन पेज नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 2 is in front of you. Do it as shown here in your notebook. Do all remaining parts by yourself. Question number 3, 4 is in front of you. Do it as shown here in your notebook. Do all remaining parts by yourself. Question number 5 on page number 33. ये भी आप लोगों ने इसी तरह सॉल्व करना है कॉपी पे और बाकी पार्ट्स इसके खुद सॉल्व करने हैं। What is fraction? The word fraction has been derived from the Latin fractus, which means broken. A fraction is a part of whole number and a way to split a number into equal parts. In fraction, the upper value is called numerator and the lower value is called denominator. Students, numerator ऊपर वाली वैल्यू को कहते हैं और डिनोमिनेटर नीचे वाली वैल्यूज को कहते हैं। और ये लाइन इन दोनों को सेपरेट करने के लिए यूज की जाती है। इसको आउट ऑफ भी कहते हैं, ओवर भी कहते हैं और इसे डिवाइड भी कहते हैं। 1 डिवाइडेड बाय 2 या 1 आउट ऑफ 2 या 1 ओवर 2। लेट्स सी एन एग्जांपल. वी हैव अ सर्कल. इफ
we cut this circle into two equal parts. So each part is 1/2. अब देखें जितना पार्ट इसका कंसीडर कर रहे हैं वो हमने न्यूमरेटर में लिख दिया, वो क्या है 1, और टोटल पार्ट्स कितने हैं 2, वो हमने डिनोमिनेटर में लिख दिए। यहाँ पे सर्कल को 4 पार्ट्स में कट किया है। यहाँ पे हम 1 पार्ट कंसीडर कर रहे हैं, इस वजह से 1 न्यूमरेटर में आया और टोटल पार्ट्स कितने हैं 4, वो डिनोमिनेटर में आ गए। यहाँ भी सर्कल को 4 पार्ट्स में कट किया है, लेकिन यहाँ पे कंसीडर कितने कर रहे हैं 3 पार्ट्स, और टोटल पार्ट्स कितने हैं 4। 3 is numerator and 4 is denominator. Types of fraction. There are 3 types of fractions: proper fraction, improper fraction, mixed fraction. Proper fractions क्या होती है? Fraction in which numerator is smaller than denominator. अब न्यूमिनेटर हमारे पास ऊपर वाली वैल्यू होती है और डिनोमिनेटर नीचे वाली वैल्यू होती है। न्यूमिनेटर इसमें छोटा होता है डिनोमिनेटर से। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक फैमिली में 5 चिल्ड्रन हैं, 3 गर्ल्स हैं और 2 बॉयज हैं, तो गर्ल्स की फ्रैक्शन क्या आएगी 3/5 एंड बॉयज की फ्रैक्शन क्या होगी 2/5। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, न्यूमिनेटर इज लार्जर देन डिनोमिनेटर। न्यूमिनेटर जो है वो बड़ा होता है डिनोमिनेटर से। 7/3 is the example of improper fraction. Mixed numbers क्या होते हैं? Mixed fraction consists of a whole number along with a proper fraction. Mixed fraction में एक whole number होता है और proper fraction होती है। Multiplication with fraction. Students, fractions को multiply करने का एक rule होता है। Rule is we multiply the numerator with numerator and denominator with the denominator. अब यहाँ पे देखें 1 मल्टीप्लाई बाय 1 किया तो आंसर आया 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो आंसर आया 4। ये रूल होता है मल्टीप्लाई करने का फ्रैक्शंस को। मल्टीप्लिकेशन विथ फ्रैक्शन। मल्टीप्लाइंग फ्रैक्शन, फर्स्ट स्टेप में देखें मल्टीप्लाई अक्रॉस। न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। 1 3s are 3, 3 9s are 27। सेकेंड स्टेप देखें रिड्यूस फ्रैक्शन। Why do need reduce a fraction? We will try to find one number on which both numerator and denominator are divisible. They are completely divisible by that number. अब यहाँ पे देखें ये किससे डिविजिबल है, 3 1s are 3, 3 9s are 27। सो 1/9 आ गया, ये मजीद रिड्यूस नहीं हो सकता, इसलिए इसका आंसर 1/9 है। स्टूडेंट्स 3/27 इट्स अ वेरी बिग फ्रैक्शन। इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या है 1/9। 1/9 इक्विवेलेंट क्यों है, क्योंकि इसका एक पार्ट जो है वो 1/9 के इक्वल है। जब हम 1/9 को 3 टाइम्स करेंगे तो आंसर क्या आएगा 3/27। क्वेश्चन नंबर 1 ऑन पेज नंबर 71। स्टूडेंट्स ये आपका कॉपी वर्क है। इसी तरह आपने डेट, डे, मार्जिन लाइन, पेज नंबर, टॉपिक नेम, ये सब कुछ लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व दीज मल्टीप्लिकेशंस राइटिंग ईच प्रोडक्ट इन इट्स लोएस्ट टर्म्स। ए पार्ट देखें 5/6 मल्टीप्लाई बाय 2/3। सोल्यूशन में एक दफा क्वेश्चन एज इट इज उतार लिया, 5/6 मल्टीप्लाई बाय 2/3। अब ये कौन सी फ्रैक्शंस है, ये प्रॉपर फ्रैक्शंस है। प्रॉपर फ्रैक्शन इसलिए है क्योंकि इसके न्यूमरेटर जो है वो छोटे हैं डिनोमिनेटर से। मल्टीप्लाई अक्रॉस करना है इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 2 आउट ऑफ 6 मल्टीप्लाई बाय 3। 5 2s are 10 एंड 6 मल्टीप्लाई बाय 3 किया तो आंसर आया 18। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक ही नंबर के साथ डिवाइड करना है, वो है 2। 2 5s are 10, 2 9s are 18। इस तरह से आंसर क्या आया 5/9। ये मजीद रिड्यूस नहीं हो सकता, इस वजह से इसका यही आंसर है। बी टू डी पार्ट्स इसके आप लोगों ने खुद सॉल्व करने हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 फ्रैक्शंस। स्टूडेंट्स जिस तरह हमने 2 फ्रैक्शंस के लिए मल्टीप्लिकेशन देखी,
अब उसी में एक और फ्रैक्शन ऐड कर दी है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ थ्री फ्रैक्शंस। लुक एट द मल्टीप्लीकेशन ऑफ थ्री होल नंबर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल होल नंबर सिंपली मल्टीप्लीकेशन है, उसके बाद फ्रैक्शन में मल्टीप्लीकेशन है। लेट्स सी एन एग्जांपल। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। स्टूडेंट्स, आप इसको इस ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर लो, या सेकंड में कर लो, या थर्ड ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर लो, आंसर तीनों से सेम आएगा। देखें, अगर फर्स्ट 2 को मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आया 6, इंटू 5 किया तो 30 आंसर। इसी तरह बाकी भी लास्ट 2 को कर लो पहले, या फर्स्ट और लास्ट वाली को कर लो, आंसर तीनों से सेम आएगा मल्टीप्लीकेशन में। द सेम थिंग कैन बी डन विद फ्रैक्शंस। यही चीज हम फ्रैक्शंस के लिए भी करते हैं। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई। अब देखें, फर्स्ट 2 फ्रैक्शंस को पहले मल्टीप्लाई किया और फिर लास्ट वाली को, आंसर 1/30। इसमें देखें, फर्स्ट वाली को रहने दिया और लास्ट 2 वाली को मल्टीप्लाई कर लिया, तो आंसर इससे भी 1/30 आया। और यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट वाली को पहले किया और सेकेंड वाली को रहने दिया, तो इससे भी आंसर क्या आया, सेम आया। स्टूडेंट्स, ये होता है मल्टीप्लिकेशन करने का तरीका डिफरेंट ऑर्डर्स में। क्वेश्चन नंबर 2 ऑन पेज नंबर 71 इज इन फ्रंट ऑफ यू। स्टूडेंट्स, ये जैसे आपको दिखाया गया है, आपने इसी तरह अपनी कॉपीज पे सॉल्व करना है। बी टू डी पार्ट्स इसके आप लोगों ने खुद सॉल्व कर लेने हैं। डिवीजन विद फ्रैक्शंस। डिवाइडिंग फ्रैक्शंस में क्या करते हैं, फ्लिप द सेकंड फ्रैक्शन। सबसे पहले फ्लिप करते हैं सेकंड फ्रैक्शन को। फर्स्ट फ्रैक्शन एज इट इज रहती है, ये देखिए 2/7 एज इट इज रहा, लेकिन सेकंड फ्रैक्शन को क्या करना है, फ्लिप कर देना है। फ्लिप कैसे किया, 4/6 था तो 6/4 हो गया। अब यहाँ पे साइन क्या था, डिवीजन का, डिवीजन साइन चेंज हो गया मल्टीप्लाई साइन में। अब मल्टीप्लाई फ्रैक्शंस कैसे करते हैं, उन्हीं स्टेप्स पे मल्टीप्लाई अक्रॉस 2 मल्टीप्लाई बाय 6, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है। 2 6 are 12, 7 4 are 28. At this step, we will try to find one number on which both numerator and denominator are divisible. ये दोनों किस टेबल के साथ डिविजिबल है, 4 3 are 12, 4 7 are 28। तो इसका आंसर क्या है, 3/7। ये मजीद रिड्यूस नहीं हो सकता, इसलिए इसका आंसर है 3/7। पेज नंबर 74। क्वेश्चन देखें स्टूडेंट्स, ये आपने कॉपी पे सॉल्व करना है इसी तरह जैसे आपको दिखाया गया है। क्वेश्चन देखें, मल्टीप्लाई दीज सेट्स टुगेदर सॉल्विंग ईच सेट इन 3 डिफरेंट ऑर्डर्स। अब यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शंस आपको दिखाई गई है, 3 1/5, 2 5/8, 1 1/4। पहले तो इस कोमा को रिमूव करके हमने मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया। अब हमारा क्वेश्चन इस शेप का बन गया। स्टूडेंट्स, अब इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द होल नंबर एंड द डिनोमिनेटर। सबसे पहले डिनोमिनेटर का होल नंबर के साथ प्रोडक्ट लेना है। 5 मल्टीप्लाई बाय 3 किया, आंसर आया 15। 15 में जब न्यूमरेटर को ऐड किया तो आंसर आया 16। डिनोमिनेटर चेंज नहीं हुआ, न्यूमरेटर बस चेंज हुआ, तो क्या आंसर आ गया 16/5। मल्टीप्लाई इसी तरह इस वाली फ्रैक्शन को चेंज करना है, 8 2 are 16, 16 में जब 5 ऐड किए तो आंसर आया 21, 21/8। मल्टीप्लाई 4 1 are 4, 4 में जब 1 ऐड किया तो आ गया 5, 5/4। स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखें, जब मिक्स फ्रैक्शंस को हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाती है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्यों बनी, क्योंकि इसमें न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है। अब इसकी कटिंग करनी है, 5 1 are 5, 5 1 are 5, 5 न्यूमरेटर में भी है डिनोमिनेटर में भी है, इसलिए इसकी ये डिविजिबल बाय 1 है।
इसी तरह 8 1s are 8, 8 2s are 16, 16 is divisible by 8. अब क्या रह गया 2 मल्टीप्लाई बाय 21 मल्टीप्लाई बाय 1, ऊपर ये वाली वैल्यू रहेगी और डिनोमिनेटर में रह गया 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 4, मल्टीप्लाई अक्रॉस कर दिया। 2 को जब मल्टीप्लाई किया 21 के साथ तो आंसर आया 42, 42 1s are 42, क्या आ गया 42 ओवर 4 1s are 4, फिर 4 1s are 4, 42 ओवर 4 आ गया। अब यहाँ पे वही स्टेप करना है, ऐसे नंबर के साथ आपने डिवाइड करना है जो न्यूमिनेटर को भी डिवाइड करे और डिनोमिनेटर को भी डिवाइड करता हो। अब देखिए 2 के साथ डिवाइड किया, 2 2s are 4, 2 1s are 2, नीचे जब किया 2 2s are 4, इसको जब हमने डिवाइड किया तो आंसर क्या आया 2 10s are 20, 21 में से जब 20 माइनस किया तो आंसर आया 1। तो अगेन आंसर हमने मिक्स फ्रैक्शन में दे दिया। स्टूडेंट्स, क्वोशंट जो होता है वो होल नंबर होता है और 1 रिमाइंडर ऊपर आता है न्यूमरेटर में, और 2 जो है जो डिवाइजर होता है वो हमेशा डिनोमिनेटर में आता है। बी एंड सी पार्ट्स डू योरसेल्फ। Let's quickly recap what we have learned in this video. For mathematical operations, how to simplify these operations, fractions, types of fractions, multiplication and division with fractions. Thanks for watching.